दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। कभी कभी हम सबके आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसे लोगों का दर्द देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि ऊपर वाले भी कभी कितना गलत कर देते हैं। ये चंद्रिका चौहान जी हैं। ये इनके 3 बच्चे हैं। ये बिटिया है, ये बेटा है, ये बेटा बड़ा बेटा है, ये इनकी पत्नी है। ये 5 लोगों का परिवार है। चंद्रिका चौहान अंडा बेच के ठेले से जो है अपने परिवार का जीवन यापन करते थे, पोलदारी करते थे। जीवन बहुत ठीक ठाक चल रहा था। सुबह कमाते थे तो शाम को घर पे चूल्हा जलता था, यानी कि कुआं खोदना और पानी पिया। लेकिन विपत्ति का एक ऐसा साया आया कि चंद्रिका चौहान का जीवन तहस नहस हो गया। इस तरीके से तहस नहस हो गया कि पता नहीं क्यों, इनको पता भी नहीं चला और इनके बच्चे एक एक करके तीनों अंधे होते गए। इनको खुद भी नहीं दिखाई देती है, एक आंख से दिखाई देती है थोड़ा बहुत। तीनों बच्चे, ये बड़ा बेटा है, ये सबसे छोटा बेटा है, ये बीच वाली बेटी है। ये तीनों अंधे हो गए। और ये बता रहे थे ऑफ कैमरा, जब हम बात कर रहे थे, कि जब बच्चे 5 की क्लास में गए पढ़ने, उसी वक्त तीनों अंधे हो गए। अब इनके जीवन में अंधकार भी है। ये खुद बीमार रहते हैं, इनके एक आंख से दिखाई नहीं देता है। अब दुख की बात यह है कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो इन बच्चों का क्या होगा। और दुख की बात यह भी है कि आखिर इस क्षेत्र के नेता, समाज के लोग, जनप्रतिनिधि जो कहते हैं कि लोगों की मदद करते हैं, आखिर अभी तक चंद्रिका चौहान के बारे में पता क्यों नहीं चला। यही सब बात जानने की कोशिश करते हैं चंद्रिका जी से कि क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे इनके जीवन में इस तरह की विपत्ति आई। चंद्रिका जी, ये बताइए, पहले आपको दिखाई देता था, जी जी सर, अब सिर्फ एक आंख से दिखाई देता है, दिखाई देता वो है। भी चश्मा लगाने के बाद। चश्मा लगाने के बाद दिखाते अच्छा, हैं। तीनों बच्चे आपके कैसे अंधे हो गए? अब ये तो हमको नहीं मालूम कि कैसे हुआ। अब जब हुआ तो हम इन लोगों को लेकर दवा इलाज कराने के लिए, मैंने जब तक जहाँ तक शक्ति है वहाँ तक मैंने लेकर इन लोगों को घूमे हैं। दवा इलाज, डॉक्टर ने बोले कि यहाँ से इलाज नहीं होगा तो यहाँ चले जाओ, यहाँ से नहीं होगा तो यहाँ चले जाओ। तो हमने गए लेकर, और पैसा जब नहीं था, लास्ट में जब पैसा नहीं हमारे पास बना, तो हमने अब ये मीडिया वाले सब जितने लोग आए थे, हम बोले भी और हमको कोई सहयोग भी नहीं मिला। कोई आपको मदद नहीं मिला? लेकिन एक मिला, जैसे जेबी भाई हैं, वो हमको 4,500 5,000 रुपया दिए अच्छा। इलाज कराने के लिए। तब हम यहाँ से जाते दिल्ली, जी। तो दिल्ली में जाते ही 4,500 खत्म, आपस में नहीं आते सीमेंट बनाने का। अच्छा, तो पैसा मतलब इन लोग यही दवा कराए, पड़ा थी मतलब हमको दवा कराने की व्यवस्था नहीं बन पाई, इसके चक्कर में बच्चे आपके अंधे हो गए। और अब ये इनके जीवन में और खुद आपके भी जीवन में सिर्फ अंधकार ही अंधकार। अभी आपको आवास मिल गया है नगर पंचायत से? आवास तो मिला। अच्छा, कितना उसका किस्त आ गया है? 50,000 पहला किस्त आया है। 50,000 किस्त आया है, तो गिट्टी गिराया है और छड़िया गिराया। उसमें भी बैंक में जाने के बाद भी, ये हमारा बीवी गए तो 2 बार अंगूठा बैंक में लगवाए, और एक बार का पैसा दिया, एक बार का नहीं दिया है। 2 बार लगाए एक ही दिन में। अच्छा, और ये लेकर चली आई और 10,000 रुपये वो मार दिए 10,000 रुपया कौन मार लिया? बैंक वाला ने, जो अंगूठा लगवा। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, और शर्म यह आनी चाहिए कि एक व्यक्ति जिसका परिवार, जीवन सब कुछ उजड़ गया है, उससे भी 10,000 रुपया घूस ले लेते हैं। नहीं, घुस नहीं लिया, बैंक वाला ने गड़बड़ा दिया। अच्छा, बैंक वाले ने गड़बड़ा दिया। 2 बार अंगूठा लगवाया, तो एक बार का दिया, एक बार का नहीं। ये लोग लेकर चले आए, अनपढ़ हमारे, ये बुर्बक औरत है। अच्छा, आपकी वाइफ जो है मंदबुद्धि है? मन बुद्धि है। ऐसे जो सामने खड़े हो, मेरी माँ है, वो गई थी और ये गई थी। अच्छा, जी, तो 20,000 रुपया निकल गया, 10,000 रुपया दिए? हमारा माँ गिनी है बैंक में। बैंक में नहीं गए ना, जब दोबारा हम गए हैं बैंक में, पासबुक छपवाए हैं, तब पता चला है कि इसमें 2 बार निकला है पैसा। हे प्रभु। बैंक में नहीं, कौन सा बैंक है? ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक का जो कैशियर है उसने ऐसी हरकत किया। डिटॉल भर कर दिया हमारा माँ ने। हाँ। ये भर कर दिया तो कह रहा है कि नहीं, हटाओ, अंगूठे से निकालो। अच्छा, जी, अंगूठे से निकालो और 10,000 रुपया खा लिया। वो भी उस महिला के जिसके 3 बेटे अंधे हैं, जिसका पति भी उसको दिखाई नहीं देता है। बातचीत करती हैं आपकी पत्नी? नहीं, वो बात नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती बोल हैं? नहीं पाती है। क्या नाम है बाबू आपका? राजन कुमार। राजन, ये बताओ हमको, तुमको कब दिखाई देना कम हो गया? 3-4 साल हुआ अभी।
अच्छा, पहले दिखाई देता था पहले दिखाई देता तो था, कैसे 5 एक में बार पढ़ते कम थे। हो गया, धीरे हो गया, नहीं, कैसे क्या? धीरे धीरे हो गया, तो धीरे धीरे होने लगा तो पापा से बताएं तो उसी समय से इलाज करने लगे, लेकिन अच्छा। कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं। ये बताओ हमको राजन, जब तुमको दिखाई देता था तो राजन क्या चाहते थे, क्या बनना चाहते थे? बनना चाहते थे पुलिस। पुलिस बनना चाहता था राजन, लेकिन इसका सपना इसकी आंखों ने तोड़ दिया और वो समाज के लोगों ने भी तोड़ दिया, जो कहते तो हैं कि समाज की सेवा करते हैं। एक गरीब व्यक्ति दवा के अभाव में अंधा हो गया, इसका पूरा परिवार अंधा हो गया। तुम्हारा क्या नाम बाबू? मुकेश कुमार। मुकेश, ये बताओ हमको, तुमको कब तक दिखाई देता था, कब से दिखाई देना बंद हो गया? 2-3 साल हुआ दिखाई देना बंद हो गया है। बंद हो गया, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। बिल्कुल, मतलब नहीं के बराबर। हाँ, तुमको भी नहीं दिखाई देता है। क्या बनना चाहते थे मुकेश तुम? हम इंजीनियर बनना चाहता था पढ़ लिख कर। पढ़ने का सपना था मुकेश का, राजन का, लेकिन वो सारा सपना चकनाचूर हो गया और इस गरीबी ने उस सारे सपने को चकनाचूर कर दिया। ये खबर करते वक्त मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। क्या नाम बेटा आपका? गीता कुमारी। गीता, तुम ही बताओ कौन से क्लास में पढ़ती थी? 3 में पढ़ते थे। तब से दिखाई देना बंद हो गया? देना बंद हो गया, धीरे धीरे रोशनी चली गई। अब दिखाई देता है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं दिखाई देना। नहीं देता। आप अपने क्षेत्र के नेताओं से नहीं मिले थे चंद्रिका जी? अपने क्षेत्र के नेता से वही हमारा जेपी गुप्ता जी जो है चेयरमैन साहब, उनसे भी मिले हैं और हर लोगों से मिले हैं। तो कोई बोल रहा था आसिम राय से बात कीजिए, आसिम राय के पास यहीं से फ़ोन लगा कर बात किया जाता। तो अब वो तो कब आएंगे कब नहीं, अब तो हम तो देख बैठे तो रहेंगे नहीं, यहीं आते हैं, पता नहीं कब आते हैं, कहाँ चला था। उनसे भी बात हुआ तो बोले विधायक जी के पास गए थे? विधायक के पास नहीं गए थे, वो बोले फ़ोन पर भी कि आप ये सीमेंट बनवाइए और हम इसको पास करा देंगे। तो आप एस्टीमेट बनवाइए, मैं अब बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। एस्टीमेट बनवाइए। मेडिकल कॉलेज से दवा कराते होंगे आप? मेडिकल कार्ड से नहीं, एम्स से। एम्स से एस्टीमेट बनवाइए। मैं भी विधायक जी से बात करता हूँ और एस्टीमेट जब बनता है मुख्यमंत्री कोष द्वारा, जो बजट होता है एस्टीमेट का, उसका आधा पास हो जाएगा आपको। उसमें जो भी मदद चाहिए मैं आपकी करूँगा। और एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, ये ठेला दिख रहा है, ठेला पे क्या करते थे? ठेला पर तो वही अंडा वंडा यही सब लड़के सब ये पढ़ के आते थे, इसे बेचते थे। अब तो ये कहीं जा नहीं नहीं पाएंगे। पाएंगे कहीं। अब परिवार का खर्चा कैसे चलता है? अब परिवार का खर्चा मजदूरी करते हैं 300-400 रुपया, तो 1 किलो 2 किलो किन के लाते हैं। आज इस समय कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं हम लोग, कभी 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 ऐसे खाते हैं कभी नहीं खाते नहीं। हैं। और हमेशा तो काम लगता नहीं ये है। बताइए, ये ठेला अगर आपका चालू हो जाए तो क्या आपका परिवार का रोजगार चालू हो सकता है? हाँ, चालू हो सकता है ना? ये अंडा का ठेला है। हाँ, तो हमको ये बताइए, इस ठेला को चालू करने में कितना खर्चा है? वही लग जाएगा 2000-2500 रुपया, नहीं लगेगा। 2000 रुपया लगे तो आप चालू कर देंगे ना? ठीक है, 2000 रुपया मैं दे रहा हूँ आपको, अभी तुरंत दे रहा हूँ। चलिए, और आप अपना ठेला चलाइए कल से, मेरा नंबर लीजिएगा और आप जाके हॉस्पिटल में एस्टीमेट भी बनवाइएगा, क्योंकि ये बच्चों की आँख वापस सही हो सकती है। और मैं अपने तमाम दर्शकों से जो है यह अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप चंद्रिका की मदद करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर दे दूँगा, इनका नंबर स्क्रीन पे दिखेगा और आप सब जो है इनकी मदद कर सकते हैं। और अगर आप सब कहेंगे तो हम लोग एक मुहिम भी चलाया जाएगा, लेकिन पहले शुरुआती मदद मैं इनकी कर दे रहा हूँ। इनका नंबर आप सबको मिल जाएगा, इनसे बात कीजिएगा। मुझे लगता है नया साल आने वाला है, तमाम लोग पार्टी करने जाएंगे, तमाम बड़े बड़े जगहों पे जाएंगे। मुझे लगता है अगर आपका सहयोग ऐसे परिवार को हो जाए तो उससे बढ़िया काम कोई जीवन में हो नहीं सकता, क्योंकि इस समाज की जिम्मेदारी हमारी भी है, हम सबकी है, आप सबकी है। हमारे बीच का कोई व्यक्ति सिर्फ इस अभाव में उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है कि उसके पास पैसा ना हो, सिर्फ इस अभाव में वो भूखा रहता है कि उसके पास खाने की व्यवस्था ना हो, तो ऐसे समाज को हम क्या कहेंगे? आपको मैं 2000 रुपया देता हूँ, ठीक है? आप कल से अपना ठेला चालू कीजिए, ठीक है ना? मेरा नंबर लीजिएगा, कभी कोई बात हो, अगर आपका कोई सहयोग नहीं करेगा तो विष्णु प्रभाकर आपका सहयोग करेंगे। आजीवन आजीवन बोल रहा हूँ मैं। और
कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। एस्टिमेट बनवाइए, मैं विधायक जी से भी बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अभी फ़ोन लगाने के लिए विधायक जी को। अच्छा, विधायक जी को मैं फ़ोन लगा रहा हूँ। ये तमकुहीराज विधानसभा के विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय जी हैं, डॉक्टर भी हैं। मुझे लगता है एक डॉक्टर और एक नेता दोनों हैं, तो उनसे ज़्यादा जो है किसी व्यक्ति का दुख तकलीफ समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। विधायक जी नमस्कार। विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ मैं, गांव वाले रिपोर्टर। कैसे हैं सर? अच्छा विधायक जी, ये आपके विधानसभा में ये एक चंद्रिका चौहान है, उनका पूरा परिवार जो है अंधा हो चुका है। क्या होता है? उनका पूरा परिवार अंधा हो गया है। ये अभी मैं इस परिवार में ही हूँ और ये बच्चे जो हैं, इनके 3 बच्चे हैं। जब ये इनकी उम्र लगभग 8 साल कंप्लीट करते तभी अंधे हो गए। ऐसे ऐसे करके इनके 3 बच्चे अंधे हो गए। ये तमकुहीराज नगर पंचायत के ही हैं, तमकुहीराज नगर पंचायत के हरिहरपुर है, वार्ड नंबर 3 है। हरिहरपुर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ विधायक जी, ताकि आप डॉक्टर भी हैं और विधायक भी हैं, इस परिवार की मदद हो। और मैं इनको बोला भी हूँ कि विधायक जी को मैं बोलता हूँ आप एस्टिमेट बनवाइए और जो मदद होगा विधायक जी करेंगे। मैं तो रोज कार्यालय पे रहता हूँ, कभी मेरे संज्ञान में लाए नहीं लोग। हाँ, जागरूकता का अभाव है सर कहीं ना कहीं। और कसम से मैं बोल रहा हूँ कि आप इस परिवार का देखेंगे तो आपके खुद के आंखों में बड़ा आंसू आ जाएगा, क्योंकि सब बच्चे जो है। विकलांगता पेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है आपको? पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिल रहा विधायक जी, बल्कि इनको नगर पंचायत से आवास मिला है, उसमें भी 10,000 रुपये आपका कोई सभासद घूस मांग रहा है। कौन सा सभासद है? कौन है सभासद आपके यहाँ? हमारे यहाँ सभासद अलाउद्दीन है। पैसा कौन मांग रहा है 10,000 रुपये आपको? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन सभासद है, 10,000 रुपया मांग रहा है। हम लोगों के पार्टी का नहीं है, विपक्ष का है। कोई भी हो, लेकिन ये एक ऐसा परिवार जिसको खुद ज़रूरत है देने की, उसके साथ जो इस तरह का बर्ताव, तो आप कहीं। एक काम करेंगे, जी ये मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, जी, आप लोकेशन जस्ट शेयर कर मैं बिल्कुल भेजता हूँ। हमारी आपकी मुलाकात चुनाव में हुई थी, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, शायद आप भूल गए हों। देखिए, अगर नहीं होगा तो मैं कल खुद जाता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और क्योंकि आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और एक ऐसे व्यक्ति, माने ये इस व्यक्ति को अगर कुछ हो जाए जो इसका पिता है, वो तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इनकी वाइफ है, वो मंदबुद्धि है। तो आप भेजिए, मैं आपको लोकेशन भेजता शेयर हूँ, करिए। मैं आपको भेजता हूँ। लोकेशन शेयर करिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने संज्ञान लिया इसका। जी, हाँ, श्योर जी। तो विधायक जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। विधायक जी बोल रहे हैं कि मैं इस परिवार में आऊँगा। ये विधायक जी भी बता रहे हैं कि हमें इसका संज्ञान कोई जानकारी नहीं दिया था। आप चंद्रिका जी चिंता ना करें, आपके साथ जो है अच्छा होगा। ऊपर वाला हमेशा नहीं गलत करता है। और मैं आपके ठेले की व्यवस्था करा दे रहा हूँ, ठीक है? आप मुझसे 2,000 रुपये अभी ले लीजिए, कल से अपना ठेला चालू कीजिए कि कम से कम आपके घर का जो है खाना खर्चा चलते रहे। क्योंकि बच्चे जो है वो तो अपने ज़िंदगी से बेचारे ऐसे ही टूट गए हैं। अब भूखे रह रह के कोई मरेगा तो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, क्या चाहते हैं आप सरकार से, तो अपने क्षेत्र के नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार से हमारा यही निवेदन है कि घर द्वार तो ऐसा ही है, ना हमारा ना खेत है ना बाड़ी है, खाने के लिए भी सब चीज़ किनना पड़ता है। 400 रुपया अगर आज कमा रहा है, 400 रुपये में पूरा भी नहीं हो रहा है। और इसके बाद भी बहुत लोग से भी 10,000 5,000 जैसे 2,000 लेकर इन लोग का इलाज कराए हैं। कर्जा भी हमारे ऊपर ज़्यादा है। ठीक है, पहले आप खाने की व्यवस्था कराइए, कल से अपना दुकान चालू कीजिए, ठीक है? वो व्यवस्था मैं करा दे रहा हूँ। और बाकी और कभी भी दिक्कत होगी, कभी खाने की पैसे की दिक्कत होगी तो हमको फ़ोन कर सकते हैं कभी भी। ये नहीं सिर्फ आज ही, कभी कोई दिक्कत हो, जैसे नहीं है व्यवस्था, तो मुझे फ़ोन कर दीजिए, ठीक है ना? और आपकी मदद होगी, आप निश्चिंत रहिए। ये चंद्रिका चौहान का घर है, ये 3 बच्चे हैं, ये बेटियां है, 2 बच्चे हैं, इनकी पत्नी मंदबुद्धि है। और ये घर देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे चलिए मैं दिखाऊं। ये घर देख लीजिए, घर के हालात देख लीजिए, और किस तरह से यह व्यक्ति जो है ज़िंदगी से लड़ रहा है। जब अपने बच्चों को देखता होगा तो इसके दिल के ऊपर क्या गुजरता होगा। क्योंकि एक बाप जो होता है ना, वो अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों से गुजर के, तमाम मुश्किलों से लड़ के अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी लाता होगा। लेकिन चंद्रिका अपने बच्चों को लिए सिर्फ कुछ इसलिए नहीं कर पाया कि गरीबी, मजबूरी, हालत ऐसी
कि अभाव पैसे का और दवा नहीं हो पाया और 3 बच्चे अंधे हो गए। एक पत्नी है, वो भी मंदबुद्धि है। बच्चों को देखभाल करने की जिम्मेदारी भी चंद्रिका की है। अगर चंद्रिका को कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि उनके बच्चे तो कहीं के नहीं रहेंगे। यह समाज बड़ी बड़ी बातें तो करता है, इसी गांव में तमाम नेता होंगे, इसी क्षेत्र में तमाम नेता होंगे, लेकिन अभी तक चंद्रिका का दर्द जानने कोई नहीं आया है। मैं बहुत दुखी मन से इस वीडियो को बना रहा हूँ और मैं चंद्रिका का नंबर भी आप सबको शेयर कर दूँगा। अगर आप सबकी इच्छा होगी तो चंद्रिका से बात करके मिलिएगा। आज जो दिल करे इस परिवार की मदद जरूर कीजिएगा। 10,000 रुपया पहला किस्त, 10,000 दूसरा किस्त, तीसरा किस्त पे 10,000। कल आप जाके विधायक से मिलिए, ठीक है? 2000 में आपका दुकान चालू हो जाएगा ना। 2000 रुपये लीजिए, अपना दुकान चालू कीजिए, ठीक है? खर्चा वर्चा तो इससे निकल जाएगा, इतना तो होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। शुरुआत कीजिए, ठीक है ना? कम से कम इतना हो जाएगा कि खर्चा पानी निकल जाएगा। क्यों भाई साहब? अब अफसोस करने से जो बीत गया वो बीत गया। और बच्चों को मजबूत बनाइए। जो बच्चे को नहीं दिखाई देता है उसको रखिए, वो कुछ नहीं करेगा। जब उसको हैबिट हो जाएगा ना तो सब कर लेगा। तो थोड़ा सा जो है आपकी जिम्मेदारी, बर्डन कम होगा। जब बर्डन कम होगा तो आप कुछ और कर सकते हैं। परिवार को मजबूत करना है तो रो के नहीं कर सकते हैं। इस समाज से लड़ना पड़ेगा, इस दुनिया से लड़ना पड़ेगा, ठीक है? आपका नंबर भेज दिया है, आप दिल्ली जाइए, एस्टिमेट बनवाइए, आपकी टिकट मैं करवा दूंगा आने जाने का दोनों। इसके बाद एस्टिमेट बनवाइए, आपका यहाँ से जो है सरकार द्वारा जो भी अनुदान होगा अनुदान दिलवा दिया जाएगा। और कोई दिक्कत होगी जीवन में कभी तो हमको बताइएगा, ठीक है? भूखे नहीं रहना, कभी कोई दिक्कत हो, खाने का परेशान हो, ठीक है? हमारा ना फोन करिए।